Hello everyone, welcome to the online classes. So today we are going to start another exercise of chapter 21 and that is 21.3. Basically this exercise is based on rhombus and parallelogram. We will discuss area of parallelogram and area of rhombus in this section. Okay? So आपको पता है कि पैरेललोग्राम जो होता है वो कुछ इस तरह का फिगर होता है, ठीक है, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. अगर सपोज ये 20 है तो ऊपर वाला भी 20 और ये 12 है तो नीचे वाला, मतलब अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और इनमें कुछ डायगोनल्स इस तरह के होते हैं, लेकिन डायगोनल्स की जो लेंथ होती है वो अनइक्वल होती है, कुछ इस तरह की. ठीक है, तो देखते हैं, हमको निकालना होता है इसका एरिया. ठीक है, तो पैरेललोग्राम की जो एरिया के बारे में अगर बात किया जाता है तो इसकी एरिया होती है बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट. हाइट क्या मतलब कि ये हाइट मतलब ये वाला बिल्कुल भी नहीं होता है, इसको बिल्कुल भी नहीं कंसीडर करेंगे. हाइट मतलब एक सीधी रेखा. अगर इस पैरेललोग्राम को आप बना दीजिए ए बी सी और डी, तो इसमें क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी और डी और दूसरा बन रहा है डी सी और बी. बन रहा है बिल्कुल. तो अगर देखा जाए, अगर हमको ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये पता करना है तो क्या करते हैं, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी सी एंड एरिया ऑफ बी सी बी. बी सी बी, इन दोनों की एरिया को अगर ऐड कर दिया जाए, इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा इस पूरे का एरिया. आपको पता है ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है बिल्कुल. और यहाँ पर क्या कंडीशन है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, दोनों की एरियाज लगभग बराबर होंगी, यानी 2 इंटू 2 है, दो फिगर्स हैं, 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो अगर 2 से 2 कट गया तो एरिया ऑफ दिस होल फिगर ए बी सी डी, ए बी सी डी का एरिया क्या निकला, बेस इंटू हाइट. यानी कि पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, दैट इज बेस इंटू हाइट. अब आते हैं सेकेंड कंडीशन हमारी रोम्बस पे. देखो रोम्बस क्या होता है, आपको पता है रोम्बस की जो सारी साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं. मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा. ठीक है, आगे इसकी एक और कंडीशन होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं. अनइक्वल होते हैं मतलब ये दिख रहा है पैरेललोग्राम की तरह से, बिल्कुल दिख रहा है. और दूसरी भी चीज़ ये है कि इसके जो ये डायगोनल्स हैं वो भी अनइक्वल है, जो कि पैरेललोग्राम में भी थे. लेकिन पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स थे उनका ये नहीं पता था कितने डिग्री पे कट करते हैं. लेकिन रोम्बस की कंडीशन ऐसी होती है कि जब ये कट करता है तो हर जगह 90 डिग्री बनाता है, यानी ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा. तो कंडीशन ये होती है कि इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं एरिया निकालने के लिए वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल. ठीक है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल. ठीक, इस तरह से हम इसका निकालते हैं एरिया. लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना कि ये जो रोम्बस है ये पैरेललोग्राम के तरह भी तो होता है. तो अगर आपको इसका बेस पता हो और इसकी हाइट पता हो तो आप बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं. अगर आप बेस इंटू हाइट भी लगाते हैं तो गलत नहीं होगा आपका आंसर. क्यों? क्योंकि रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम की तरह भी काम करता है. क्लियर है? अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे. ठीक, क्वेश्चंस के लिए आते हैं तो इसके लिए दिया हुआ है फर्स्ट जो 21.3 है उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको बेस दिया गया है और हाइट दी गई है. अगर हाइट लिखा हो या अल्टीट्यूड लिखा हो,
बात एक ही होती है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि एल्टीट्यूड एंड हाइट दोनों ही कंडीशन सेम होती हैं। क्लियर? तो फर्स्ट जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है दैट इज बेस दिया गया है 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड दिया गया है 5 सेंटीमीटर। बड़े आराम से कर लेंगे, दोनों ही सेंटीमीटर में दिया गया है, तो 12 क्या है, 12 सेंटीमीटर बेस है और अल्टीट्यूड है 5 सेंटीमीटर। देखो ये दोनों की यूनिट सेम है बिल्कुल, तो दोनों को बस बेस इंटू हाइट कर देंगे और इस पर रख देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। इस तरह से इसमें 3-4 पार्ट हैं, सबको करेंगे, बस हमें ध्यान क्या रखना है कि हमको यूनिट को सेम रखना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ रॉम्बस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको निकालना है एरिया रॉम्बस का, जिसमें आपको दिया गया है उसके डायगोनल्स की लेंथ। लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, लेंथ ऑफ 2 डायगोनल D1 है, यानी डायगोनल फर्स्ट का दिया गया है लेंथ 50 एंड डायगोनल सेकंड का नाम वैल्यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर। देखो यूनिट यहाँ भी सेम है, 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी कि 50 इंटू 10 कर लेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा 5 5 5 25 250, दैट विल बी योर आंसर 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। तो इस तरह से आप ये करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी 3-4 पार्ट है, इसको आप सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको दिया गया है एरिया, लिखा हुआ है एरिया दी गई है रोम्बस की 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि और उसका एक डायगोनल यानी कि D1 दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर। आपको पता है रोम्बस की एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल D1 इंटू D2 इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। D1 की वैल्यू है 12, 1/2 इंटू 12 इंटू D2 अपॉन 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से ये कट गया 6, यानी D2 की वैल्यू हो गई 96 अपॉन 2, 16 6 96, D2 की वैल्यू आ गई 16 कितना सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आपको निकालना है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। आपको पता है कि जो रोम्बस होता है इसकी सारी साइड्स सेम होती हैं, यानी कि पेरीमीटर के लिए 4 इंटू साइड ही यूज करेंगे, 4 मल्टीप्लाई साइड, स्क्वायर के जैसा ही तो होता है, लेकिन बस इसके डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। ठीक, तो हमारे पास हमको निकालना है पेरीमीटर। अब यहाँ पर बनाओ एक रोम्बस। ठीक, ये दिया गया है 16 और ये दिया गया है 12। आपको पता है कि 90 डिग्री पर काटता है, यानी मिडिल पर काटता है। तो अगर ये पूरा 16 था तो ये 8 और 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये लेंथ 8 हो गई और ये भी लेंथ 8 हो गई। ऐसे ही ये वाला 12 का था, यानी ये 8 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये पूरा 12 था। अगर देखेंगे ये पूरा अगर 16 है तो ये 8 हो गया, 8 16 हो गया। इसी तरह दूसरा वाला डायगोनल कितना था, 12 था, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 6 हो गया, ये हो गया 6। ये 90 डिग्री है, ये 8 है, ये 6 है, तो क्या होगा पाइथागोरस। अब ये वाला ट्रायंगल पूरा ले लो, कुछ इस तरह बन रहा है, कुछ इस तरह बन रहा है कि नहीं। ये 90 हो गया और ये हो गया तुम्हारा 8, ये हो गया 6। अब देखो दिस इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। पाइथागोरस पे आ जाओ, कितना आया 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100, आ गया कितना 10 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो लेंथ आपको मिली कितनी मिली 10, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। देन पेरीमीटर विल बी 4 इंटू साइड 40, 4 10 जा 40 सेंटीमीटर। आ गया ना इस तरह से क्वेश्चन का आंसर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, मैंने बताया है सेम प्रोसीजर अपनाएंगे और आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे।
फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इन विच ईच साइड लेंथ इज 10 एंड हाइट इज 1.2 डेसीमीटर। आपको देखना है, लेंथ दिया गया है, साइड की लेंथ दी गई है और अल्टीट्यूड आपको दिया गया है 1.2 डेसीमीटर। आपको निकालना है एरिया। करेंगे क्या, आपको लेंथ दी गई है साइड की, दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड दिया गया है दैट इज 1.2 डेसीमीटर। आपको पता है जो रोम्बस होता है वो एक तरह से पैरेललोग्राम होता है, तो अगर हम बेस इंटू हाइट लगा दें तो भी कोई गलती नहीं होगी। तो 10 मल्टीप्लाई 1.2 डेसीमीटर। अब आपको डेसीमीटर को पहले सेंटीमीटर में करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। इसको सेंटीमीटर में करोगे कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, क्योंकि एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो करोगे कब, फिर 100 मल्टीप्लाई 1.2 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, योर आंसर। इसमें इसका सेकेंड पार्ट है, उसको आप खुद से करेंगे। सो अप टू क्वेश्चन नंबर 4 इज योर असाइनमेंट वर्क। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू।